जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है जब माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी वहां नारद मुनि आते हैं और भगवान श्री विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैंने धरती पर एक ऐसा वाक्य देखा है जिसे देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जिनका उत्तर जानने हेतु मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, आपका स्वागत है। आप अपने सारे प्रश्न निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार हैं और सृष्टि के रचयिता हैं। आपने ही सारे मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर गाय ने भी स्त्रियों को श्राप क्यों दिया था, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक मनुष्य को वह कौन सी चीज़ है जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है, और मेरा तीसरा प्रश्न है गाय एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद भी क्यों उसे झूठा अन्न खाना पड़ता है। तब दोस्तों भगवान श्री विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि, आपने समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और गाय को माता के समान माना जाता है और पूजनीय है, और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह सबसे पवित्र प्राणी है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी, और जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर एक पवित्र कथा के माध्यम से देता हूँ, जिसे आप पूरा और ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से और पूरा सुनेगा उसके मैं 32 अपराध माफ़ करता हूँ, और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम गोलोक में स्थान मिलता है। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं इसका प्रसार भी करूँगा। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि एक समय की बात है, मध्य देश में एक किसान जिसका नाम श्याम था वो रहता था, और उसके पास एक गाय का नाम नंदिनी था। श्याम हर दिन अपने गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता था। उसकी हर रोज़ नित्य सेवा किया करता था। नंदिनी भी अपने मालिक श्याम से बहुत प्यार करती थी, और उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ ही रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक अपनी गाय नंदिनी की सेवा वह करता रहा, और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर श्याम और उसके परिवार का पालन पोषण करती थी। श्याम गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। फिर कुछ दिनों के बाद श्याम का विवाह एक किसान की बेटी यमुना से हुआ। अब यमुना दिखने में तो वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन से वह विवाह करके श्याम के घर में आई थी, तभी से दोस्तों वह श्याम को अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए कहा करती थी। हमेशा ही उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जागती थी और देर से ही भोजन बनाती थी, और जो बचा हुआ और बासी और सड़ा गला खाना वो गाय को खिलाती थी। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद जी, फिर एक दिन यमुना ने स्वयं के लिए कुछ गहने को खरीदने के लिए जब श्याम को मना लिया और कहा कि ओ जी, सुनते हो, हमारे गाय का जो बछड़ा है ना, उसे हम बेच देते हैं, और वैसे भी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब श्याम ने मना किया तो वह श्याम के साथ ज़ोर से झगड़ने लगी, और जिससे बेचारा श्याम उसकी जिद के आगे हताश होकर उसने ना चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया। अब इस कारण से नंदिनी गाय और श्याम दोनों बहुत ही दुखी होकर एक दूसरे को ताकते ही रह गए। मगर फिर भी कुछ दिन बीतने के बाद श्याम की गाय ने दूध देना बंद कर दिया था, तो यमुना ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर ना आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग भी किया। फिर जब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद जी, गाय एक बेजुबान प्राणी आवश्यक है, किंतु वह मनुष्यों के भावों को अच्छी तरह से समझती है, और वह वहाँ से चली गई।
नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले एक जंगल में व्यतीत करने लगी। फिर जब कुछ दिन बीतने के बाद गाय दोबारा गर्भवती होती है और जब कुछ महीने बीत गए तब उसके बाद श्याम की गाय नंदिनी ने सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो श्याम और उसकी पत्नी यमुना शायद मुझे फिर से अपने घर वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को श्याम के खेत में जाकर ही जन्म देने की सोची। तब वह अगले दिन यमुना जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हें के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है। तब यमुना के मन में फिर से बड़ा ख्याल आया कि मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाऊंगी और दूध से हमारा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा वह सोच ही रही थी कि नंदिनी का नवजात शिशु जिसका अभी अभी जन्म हुआ था माँ के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण उसके शरीर पर कंकड़ों के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अब अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर नंदिनी गाय को बहुत असहाय महसूस हो रहा था और वह तड़पते हुए अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन जब उसने यमुना को उसकी ओर आते हुए देखा तो उसे करुणा पुकार करके लगाते हुए कहा कि हे देवी, कृपा करें और मेरे नवजात को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकड़ चुभने के कारण उसे यातनाएं हो रही हैं। जब यमुना ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा हुआ था और वह अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। तब यमुना को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उस पर जरा भी दया न आने की बजाय बल्कि घिन आने लगी और उसने उस गाय के बच्चे को ना उठाते हुए कहा कि भला मैं तुम्हारे इस से गंदे बछड़े को क्यों छू लूँ और क्यों उठाऊँ। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद मुनि, गाय ने यमुना से बहुत याचना करने लगी और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हृदय के अंतर्मन से उससे विनती करने लगी कि किंतु यमुना ने अपने क्रूर स्वभाव के कारण गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वो वहाँ से दूर चली गई। गाय बार बार उससे विनती करती रही किंतु यमुना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तब गाय ने भगवान से प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी कि हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को ऐसे प्राणघातक सजा दे रहे हैं। आखिर हम प्राणियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चे को ऐसा तड़पते हुए देखना पड़ता है। तब गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण वहाँ पधारते हैं और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद देते हैं कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगेंगे और जिस कारण से वे स्वयं अपनी माँ के आसपास ही रह सकेंगे। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर तब वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किंतु थोड़ी ही देर बाद जब यमुना वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आती है तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और गाय का बच्चा खुद से खड़ा था। तो यमुना ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब जब गाय ने यमुना की इस घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त संसार, देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए यमुना को श्राप दिया और कहा कि हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हैं। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए तुम्हें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी और जब तुम्हारे बच्चे को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इसी नंदिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और वह ठीक से चलने के लिए मनुष्य शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है।
सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगते थे। हे देव ऋषि, जब यमुना अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी, तभी इस गाय के श्राप के कारण वहाँ पर तूफान, वर्षा, आंधी होने लगती है और तेज बिजलियाँ गरजने लगती हैं। जब तेज वर्षा के कारण यमुना एक पेड़ के नीचे सहारे के लिए रुक जाती है, तो किंतु नियति के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा देती है और इस कारण से यमुना की मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, यमुना की आत्मा को लेकर जब यमदूत उसे धर्मराज के दरबार में उपस्थित हो गए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा, तब वह सभी हैरान हो गए और यमराज ने यमुना के गुनाहों को जानना चाहा। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर नहीं किया है और हमेशा देर से उठना और निर्वस्त्र स्नान करना, तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं किया है। इसके पापों को गिनते हुए हमें आज का पूरा दिन भी लग जाएगा। और इसने सबसे बड़ा महापाप तो यह किया कि गाय को हर रोज झूठा, बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया था, जो कीड़े और वर्मी भी ना खा सके। साथ ही एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की। तो दोस्तों, तब धर्मराज बोले कि इस स्त्री को कुंभी पाक नरक में डालकर तल दिया जाए और उसके बाद इसे जहरीली वैतरणी में डाल दिया जाए और अब इस स्त्री को 16 नरकों की सजा दी जाए। तब मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद मुनि, यमदूत स्त्री को इन सारे प्रकार के नरक में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। यह सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा था। जब उसकी सारी सजा पूरी हो गई, फिर धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को हमेशा झूठा, सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण उसे सुअर की योनि में जन्म लेकर हमेशा कीचड़ में रहने का दुर्गंध युक्त पदार्थ खाने का आशीर्वाद दे दिया। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देव ऋषि, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को झूठा या सड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो हे देव ऋषि, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों गाय को झूठा अन्न खाना पड़ा था। यह बात सतयुग की है। जब शिवजी और माता पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए, तो शिवजी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा कि हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। दरअसल शिवजी माँ पार्वती को परेशान करना चाहते थे और शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह से शाम हो गई और उस दिन शिवरात्रि थी। जब रात तक शिवजी ना लौटे, तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निहार कर व्रत संपूर्ण करती हैं। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी भी थे। लेकिन सुबह होने ही पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग को और पूजन सामग्री को विसर्जन कर दिया था और इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी जब प्रकट हो गए और बोलने लगे कि हे देवी पार्वती, कल शिवरात्रि थी पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी तुरंत पूजन सामग्री समुद्र में विसर्जित भी की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ और टिटोली करना चाहते थे। तब उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दिखाइए। माँ पार्वती समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है, उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तब देवी पार्वती भी इसी हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी ही दिखाई दी। तब उन्होंने शिवजी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय यहाँ उपस्थित थी। तब शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। तब उस गाय ने ना में सिर हिला दिया और शिवजी ने कहा कि पार्वती, आप सत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं में की दी है। तब शिवजी के सामने स्वयं का झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने इस वक्त गाय को श्राप दे दिया कि माँ पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जमनिमी है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है।
इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, गुण तो यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तुमने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा और झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह से झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन खाने के लिए भाग्य है। तब मित्रों भगवान श्री हरि कहते हैं कि नारद जी, अब मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी भी देता हूँ। अगर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं, किंतु वे एक गाय को यह कुछ चीज़ भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने न दें और गौ माता को रोटी और ताज़ी हरी घास खिलाना चाहिए। वैसे भी हम हर दिन पहले गाय की रोटी ही माता की बनाते हैं, इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से ही गौ माता को खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है और गौ माता को कभी भी बासी और सड़ी हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता वह खाना खा तो लेती हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम भुगतने हमें ही को ही पड़ते हैं, जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है। और गौ माता यह एक शाकाहारी पशु होती है, इसलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहारी खिलाने का चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप के समान होता है। हमारी कुंडली में दोष है, जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक या घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यदि कुंडली में शनि दोष है तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आटा गूंथ लें और इस आटे की ताज़ी रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाएं। इसी तरह मंगल या गुरु दोष है तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाएं। और यह उपाय करने पर हम इन सभी दोषों के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। गौ माता का प्रतिदिन एक रोटी और एक घास खिलाने से बहुत लाभ होता है और बुधवार को हरा घास चारा खिलाने से भी हमारे कष्टों का निवारण होता है और धन की भी प्राप्ति होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ सपोर्ट मी और जय श्री राम जरूर लिखिए। बाय बाय, टेक केयर।